ध्यान देंगे। 2 लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया क्लास 8 वालों का। आज है तीसरा लेसन, जिसमें उस पाठ का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा। बस की यात्रा ये नामक पाठ है हरशंकर परसाई का लिखा हुआ। इस पाठ में लेखक हरशंकर परसाई जी ने एक व्यंग्यात्मक कहानी है बस की यात्रा। व्यंग द्वारा एक अत्यंत वयोवृद्ध, जीर्ण शीर्ण दिखने वाली बस का चित्रण लेखक ने किया है। एकदम पुरानी वह बस थी, एकदम जीर्ण शीर्ण हो चुका था, वयोवृद्ध दिखने वाली बस थी। लेखक एवं उनके 4 अन्य मित्रों ने इस बस से यात्रा की। लेखक थे और उनके और 4 मित्र थे जो उसी खटारे वाली बस से यात्रा कर रहे थे, जो एकदम जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसका एक एक पार्ट्स पुर्जा सब हिल डुल रहा था। बस जो था वह कंपनी के हिस्सेदार भी अपनी जान जोखिम में डाल करके उसी बस से यात्रा किया करते थे। कंपनी वाले भी, जितने उसमें काम करने वाले मजदूर थे, वर्कर थे, अपनी जान जोखिम में डालकर, कोई दूसरा बस नहीं था इसलिए उसी बस से केवल यात्रा हुआ करता था लोगों का। बस की हालत एक वृद्ध स्त्री के समान थी। वह बस ऐसा था, लगता था कि एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला है। लेखक सोचने लगे कि यह बस तो पूजा करने के योग्य है, इसलिए कि बहुत पुरानी होते हुए भी यह इस उम्र में अभी हम लोगों का साथ दे रही है, हम लोगों को ढो रही है। जिस प्रकार की वयोवृद्ध होने पर लोग अपनी और कामों को छोड़ना नहीं चाहते, सोचते हैं कितना काम और कर लें, उसी तरह यह बस जो है एकदम वयोवृद्ध हो चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, और वह भी लोगों को ढोने का काम किया करती थी। इसलिए लेखक कहता है कि यह बस तो पूजा करने के योग्य है। इसमें सवार कैसे हुआ जा सकता है? इस बस की तो केवल हमें पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अब इसमें बैठना या इसमें सवार होना मुमकिन नहीं है। बस के स्टार्ट होते ही, जैसे ही बस स्टार्ट होती थी, बस चालू होता था, पूरा का पूरा हिस्सा बस का तेज आवाज करके एक एक हिस्सा आपस में लड़ने लगता था। जैसे पूरी बस ही लगती थी कि इंजन बन गई हो। जब बस स्टार्ट होता था तो पूरा बस एकदम हिलने डुलने लगता था, पूरा का पूरा आवाज़ करता था, इसलिए कि सभी उसके जितने भी पुर्जे थे सब हिल डुल गए थे। जब स्टार्ट हुआ तो सभी पुर्जे एक दूसरे से लड़ने लगे और आवाज़ बहुत तेज होने लगी। पूरी बस लगता था कि इंजन हो गई। पूरी बस एकदम जर्जर अवस्था में थी। उसकी एक भी, चाहे उसका पहिया हो, चाहे उसका पार्ट्स पुर्जा जितने भी हों या ऊपरी हिस्सा हो, सब एकदम जर्जर हो चुका था। बस धीमी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसमें लेखक और उसके और जितने वर्कर थे सभी लोग उसमें सवार हो गए और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद वह बस अचानक रुक गई। आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया था।
पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया था। ड्राइवर ने अपने मददगारों, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के उस टंकी को ठीक कर दिया। फिर बस थोड़ी दूर आगे जैसे ही बढ़ती है तो बस का टायर फटने के कारण वह बस नाले में गिरते गिरते बच गई। कुछ दूर और आगे बढ़ी बस तो बस का जो टायर था वह बर्स्ट हो गया और नाले के किनारे जाते जाते वह थम गई। बड़ी मुश्किल के बाद एक घिसा पिटा टायर था, उसी को बदला गया, लगा दिया गया। लेकिन लेखक और उनके मित्रों ने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। गंतव्य का मतलब जहां तक उनको पहुंचना था, उस स्थान तक पहुंचने का आशा छोड़ दिए थे कि लगता है कि हम लोग अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बस की लाइट भी जो थी वह खराब हो गई थी। बस में जो लाइट है वह भी खराब हो गया था। रात्रि का समय था। बस वह 5 बजे शाम को 6 बजे शाम को खुली, लेकिन अंधेरा हो गया तो लाइट भी नहीं थी। इसलिए सब सोच लिए कि हम लोग अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। सभी बस में आराम से बैठ गए, जैसे अपने घर में बैठे हों, उस तरह चुपचाप बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे। शेष आगे बताया जाएगा। इसका शब्दार्थ लिख दे रहे हैं, नोट कर लेंगे। शब्दार्थ: विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य, रंक माने होता है गरीब, राजा का विलोम रंक, रंक माने गरीब। श्रद्धा माने आदर भाव, श्रद्धा, श्र आधा द रहेगा धा, श्रद्धा, श्रद्धा माने आदर भाव। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध माने बहुत बूढ़ी। बहुत बूढ़ी। दयनीय, दयनीय माने दया करने योग्य, दया करने योग्य, दया करने योग्य। कूच करना माने आगे बढ़ना, कूच करना मुहावरा है, आगे बढ़ना। निमित्त माने कारण, निमित्त में छोटी की मात्रा, म में छोटी आधा त फिर पूरा त। निमित्त माने होता है कारण, वजह, कारण चाहे वजह लिख सकते हैं। असहयोग माने साथ न देना, असहयोग, साथ न देना। सविनय माने प्रार्थना सहित, सविनय, प्रार्थना सहित। प्रार्थना सहित।
लुभावने माने मन भावन, लुभावने मन भावन, मन को भाने योग्य होता है मन भावन। तरकीबें माने योजनाएं, तरकीबें, तरकीबें, योजना, योजनाएं, तरकीबें है ब पर बिंदु रहेगा, योजनाएं बहुवचन है, योजना से योजनाएं, योजनाएं। इत्तफाक माने होता है संयोग, उर्दू शब्द है इत्तफाक, ई आधा त पूरा त फाक, इत्तफाक माने होता है संयोग, संयोग। बियाबान माने होता है सुनसान, सुनसान। प्राणांत माने होता है मृत्यु, प्राणांत, प्राण का अंत माने मृत्यु, मृत्यु होगा। उसके बाद है टटोलना माने ढूंढना, टटोलना, टटोलना ढूंढना, ढूंढना। श्रद्धा भाव आदर से लिखाई दिए हैं। साहस माने हिम्मत, साहस, हिम्मत। हिम्मत। उम्मीद माने आशा, उम्मीद, आशा। बेताबी माने व्याकुल, बेताबी, व्याकुल। व्याकुल। तनाव माने मानसिक दबाव, तनाव, मानसिक दबाव, मानसिक दबाव। मानसिक दबाव। इत्मीनान माने निश्चिंत, इत्मीनान, इत्मीनान, सब उर्दू शब्द है। इत्मीनान, निश्चिंत, निश्चिंत। उत्सर्ग माने त्याग, उत्सर्ग। ये इतना शब्दार्थ जो दिया हुआ है सभी लोग लिख लेंगे और इसका शब्दार्थ भावार्थ आप लोग को भी बताया गया है। भावार्थ को एक बार लिख लेंगे, याद कर लेंगे और ये जितना लिखवाया जा रहा है एक एक लेसन आप लोग याद भी करते रहिए और मीनिंग भी जो दिया जा रहा है उसको भी याद कर लीजिए। राइटिंग सुंदर हो, अच्छा।